मेरे प्यारे इंजीनियर्स एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में। इशू क्या है इंटर्नशिप का इंडिया में और व्हाई यू शुड नॉट डू इंटर्नशिप इन इंडिया। ऐसा क्यों है, क्या इशू क्या है इंटर्नशिप के साथ और इंडिया का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ साथ में। एक्चुअली कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं इंटर्नशिप के आजकल इंडिया में, और वो क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और हमारा रीजन क्या होता है इंटर्नशिप करने का। अगर वो ही फुलफिल ना हो तो वो इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए, तो कोई यूज ही नहीं है उस इंटर्नशिप को करने का। और ये जो वीडियो रहेगी 2 पार्ट्स में रहेगी। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाई, क्यों हमें इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है और टाइम इज इक्विवेलेंट टू मनी। हम चेक करते हैं आगे क्या रीजंस है। What should you get in an internship? अगर हम पूछें आपसे कि आपको इंटर्नशिप में मिलना क्या चाहिए, What do you think कि आपको इंटर्नशिप में कुछ मिलना चाहिए? Stipend? No, it's not about the stipend. So there are 3 things I can say broadly, and what are these 3 things? Basically, it's exposure, and it's again an exposure. I'm not joking with you right now. Exposure means exposure to knowledge. What do you mean by exposure to knowledge? Basically, if I move forward in this video, किसी भी इंटर्नशिप में या किसी भी इंडस्ट्री में if I go to internship, अगर वो मुझे नई नॉलेज नहीं दे पा रहे, if they are not connecting my academic knowledge to the industrial knowledge, if they are not teaching me how the industry is working, then there is no exposure of the real time knowledge over there. और अगर आपको वो नॉलेज नहीं मिल रही है वहाँ पे, they are not connecting you from basics to the advanced one, then it's not an internship for you. There is a wastage of time and money. Next is exposure to live or near to live projects. अब इसका मीनिंग क्या है, लाइव प्रोजेक्ट्स एंड नियर टू लाइव प्रोजेक्ट्स। अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो लाइव मीन्स एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करा रहे हैं, आपको कुछ छोटा पोर्शन उसका दिया हुआ है काम हैंडल करने के लिए। इवन हो सकता है कि आपको एक टीम में किसी सीनियर के साथ एज असिस्टेंट बना के रखा हुआ है और आप कुछ पोर्शंस को समझते हैं। इवन आप ये भी समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितने लोगों में डिवाइडेड है, कौन कौन लोग किस किस पर्टिकुलर हिस्से को देख रहे हैं, और आप अपने जो हिस्से को देख रहे हैं उसमें आप क्या क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बट राइट नाउ कंपनीज में क्या हो रहा है, देयर इज नो वन टू हेल्प यू आउट। मीन्स किसी भी असिस्टेंट, किसी को एक असिस्टेंट चाहिए पर वो असिस्टेंट को सिखा नहीं सकता, उसे असिस्टेंट चाहिए पर सीखा सिखाया चाहिए। ऐसी सिचुएशन में कैसे काम होगा, आप अब खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट की डिमांड्स क्या है, इंडस्ट्री की डिमांड्स क्या है। दे वांट ईच एंड एवरीथिंग ऑन टाइम। प्रोजेक्ट्स डेडलाइंस मीट करनी होती हैं। किसी भी टीम लीड को और द मैनेजर को टाइम नहीं है कि वो किसी को सिखाए, उससे आउटपुट निकाले एंड यूटिलाइज करे। सबको चाहिए कि हाँ, मुझे एक एम्प्लॉय मिल जाए जिसे पहले से कुछ आता हो, सीधा मुझे हेल्प करे, काम करके दे। ये नहीं कि मैं उसका एक सेशन ले रहा हूँ, उसे सिखा रहा हूँ, काइंड ऑफ थिंग। एंड द थर्ड पॉइंट इन दिस कैटेगरी इज द रियल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स। एक्चुअली इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स क्या चल रही है मार्केट में, क्या इश्यूज हैं, अगर वो आपको नहीं बता पा रहे हैं और आप उन प्रॉब्लम से एक्सपोजर ले नहीं पा रहे हो, उसके कंटेक्स्ट में कुछ सोच नहीं पा रहे हो, कुछ नए आइडियाज क्रिएट नहीं कर पा रहे हो आपकी एग्जिस्टिंग एकेडमिक नॉलेज से, तो अगेन इंटर्नशिप आपके लिए वो नहीं है। अगर आप ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं आपको, बेसिकली ब्रॉडली अगर ये सब चीज आपको नहीं मिल रही हैं,
किसी भी इंटर्नशिप में, तो आप उस इंटर्नशिप को फर्स्ट वीक सेकंड वीक में ही छोड़ सकते हैं। आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ आगे मिलने वाला है या नहीं है, या आपके सीनियर्स या आपके कोई फ्रेंड्स आपको बता सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी में इंटर्नशिप करने का कोई मतलब नहीं है। यस, यू विल गेट अ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट which will fulfill your academic need, but it will not give you a surety to get all these three things which is very necessary for your future growth and career, because all these three stuff is really important to become a good engineer in particularly your field. So in mechanical branch और automobile branch के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, so if anyone getting a internship, let's suppose in a tractor manufacturing company, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप जाएंगे, मैंने कुछ स्टूडेंट्स से पहले भी बात की है, वो कहते हैं सर उनके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तक पहले से ही रेडी हैं कुछ ना कुछ हमें देने के लिए, और बस हम वहाँ जाते हैं, थोड़ा कुछ इधर उधर देखते हैं, वो हमें बता देते हैं इस एरिया में आप जाके चीज़ें देख सकते हो, यहाँ आप नहीं जा सकते हो, और हम बस उतना ही घूमते हैं और आ जाते हैं। ऐसे ही हमारा 1 मंथ का इंटर्नशिप हुआ या 1.5 मंथ का या 2 मंथ का, ऐसे ही हम केवल अपना टाइम पास हो जाता है। लास्ट में हमें रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है, कॉलेज को हम दे देते हैं, रिपोर्ट शो कर देते हैं, हमें कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, एंड दैट्स ऑल। सो डोंट गो फॉर दिस टाइप ऑफ इंटर्नशिप्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं इंटर्नशिप्स किस तरह से, अगर आपको नहीं मिल रही हैं या आपको इंटर्नशिप अगर इस तरह की वेस्टेज ऑफ टाइम की इंटर्नशिप मिल चुकी है, तो आप उसको छोड़ के किस तरफ अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि आप उस टाइम को मनी में कन्वर्ट कर सके और अपने कैरियर में और फ्यूचर में उसको यूटिलाइज कर सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आल्सो प्रोवाइड सम कमेंट्स टू मी. Thank you everyone.